इस मिनी लेक्चर में हम सी में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं और दो टाइप ऑफ कमेंट्स के बारे में आपको जानकारी हम देंगे। अगर आप यहाँ देख रहे हो, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम प्रिंटफ द्वारा एक वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं। इसमें ऑल्दो ये कमेंट कह रहा है कि हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल है, बेसिकली ये मैसेज वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग प्रिंट कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। अगर आप ए देखोगे, ए लाइन है एक एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट, यानी अगर हम दो फॉरवर्ड स्लैश डालें और उसके बाद जो भी लिखे उसे ये पूरे लाइन को एक कमेंट माना जाता है। अब इसके बीच में जो भी है ऑथर पर्पस, ये भी एग्जाम्पल है एक कमेंट का, लेकिन ये एग्जाम्पल मल्टी लाइन कमेंट का। तो मल्टी लाइन कमेंट शुरू होगा फॉरवर्ड स्लैश स्टार, एंड होगा स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये दोनों लाइन जो है या ये दोनों कमेंट जो है, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्री प्रोसेसर इस कमेंट्स को खा जाएगा और ये कमेंट कंपाइलर के पास नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कमेंट केवल डेवलपर्स या जो कोड मेंटेन कर रहे हैं उनको जानकारी देने या इंफॉर्मेशन के लिए होता है। कमेंट्स का कोई काम नहीं होता एग्जीक्यूटेबल में, कमेंट को हम इंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। अब हम देखेंगे कमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ है, कमेंट आप प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हो या कहीं भी प्लेस कर सकते हो। ये हेलो वर्ल्ड कमेंट या हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल का कमेंट यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था और यहाँ भी आ सकता था। जैसे ही मल्टी लाइन कमेंट है, यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ शुरू हो रहा है, चाहे तो वो यहाँ से यहाँ भी होके ख़त्म हो सकता था। हम कमेंट क्यों लिखते हैं? कमेंट केवल इसी कारण लिखते हैं ताकि प्रोग्राम जो दूसरे मेंटेन कर रहे हैं उन्हें बड़ी आसानी से लॉजिक समझ में आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, समझ लीजिए आपने एक बड़ा प्रोग्राम या बड़ा प्रोजेक्ट में काम किया, आप 1 साल 6 महीने या 2 साल बाद उस कोड में आ गए, खुद आप हैरान होगे कि आपने जो लिखा है आप ही को जल्दी से समझ में नहीं आएगा। इसी कारण कमेंट लिखने के द्वारा हमें क्या हो जाता है, क्लैरिटी और दूसरों को एक्सप्लेनेशन या खुद को भी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। आप ये सोचना है सबसे पहले कि कमेंट केवल सोर्स प्रोग्राम यानी केवल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में होगा, कमेंट आपके मशीन लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में नहीं होगा। ठीक है, अब हम बताएंगे मल्टी लाइन कमेंट का नेस्ट नहीं करने का मतलब क्या है। ये है एक एग्जाम्पल मल्टी लाइन कमेंट का। तो समझ लीजिए हमने पहले ऐसे कुछ कमेंट लिखा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड कर दिया, ये नहीं थे, ठीक है, ये दोनों नहीं है समझ लीजिए। तो ये तो कमेंट ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हमने ए फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया, तब क्या होगा, एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट हो गया। इसे टेक्निकली मल्टी लाइन कमेंट को नेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि हम एक कमेंट को दूसरी कमेंट में हम अंदर नेस्ट कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम ऐसे मल्टी लाइन कमेंट हम नेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आप बहुत ही नॉर्मल या सिंपल सा कमेंट मत लिखिए। ऐसे कमेंट मत लिखिए कि ये इंक्लूड हेडर फाइल है, ये मेन है, ये ब्रैकेट है। ऐसे फालतू कमेंट ना लिखे, कमेंट लिखे जिससे डेवलपर या जो मेंटेन कर रहा है उसे फायदा हो। बहुत बार क्या होता है, जब आप बड़ी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस बड़ी प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स या फंक्शंस में बांटा जाता है। आप 500-600 लाइन लिखोगे, दूसरा आदमी 600 लाइन लिखेगा या कुछ प्रॉब्लम का पार्ट सॉल्व करेगा। जिस प्रॉब्लम का पार्ट आप सॉल्व कर रहे हो उसे आप चाहे तो कमेंट्स में एक हाई लेवल लॉजिक यानी सूडो कोड या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आप उस फंक्शन या उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का लॉजिक आप अंग्रेजी में बता सकते हैं, ताकि जब वो कोड कोई देखे तो तुरंत उन्हें वो इंग्लिश लाइक कमेंट्स या लॉजिक या सूडो कोड पढ़ के उसे पता चल जाए कि उस कोड क्या कर रहा है। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप प्रोग्राम खत्म करोगे और 2 दिन बाद आके कमेंट लिखोगे, ये कभी नहीं होता। जैसे ही आप कोड करते हो उसी समय आप कमेंट लिखने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि आगे ये कमेंट आप कभी नहीं डाल पाओगे। आपको लगता है कि आगे करोगे, कल कभी नहीं आता कमेंट लिखने में, क्योंकि वो भूल जाते हो या किसी कारण कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है, आप उसमें व्यस्त हो जाते हो।
कमेंट एक बड़ा बून है जब आप कोड मेंटेन कर रहे हो। समझ लीजिए आप एक प्रोजेक्ट में हो जिसमें लाखों लाइन कोड है। अगर कमेंट ना होते और अगर आपको एक 10,000 लाइन देखनी हो विदाउट कमेंट्स, उस कोड को आपको समझने में शायद 2-3 दिन लगे या ज़्यादा भी लगे। लेकिन अगर उस कोड में कमेंट होगा तो शायद आपको आधा दिन में उस कोड का लॉजिक समझ में आए और तुरंत आप उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो कमेंट्स एक बड़ी बेनिफिट है जब आप कोड को मेंटेन कर रहे हो, जब बग्स निकाल रहे हो, जब चेंजेस करवा रहे हो प्रोग्राम डेवलपमेंट के बाद। जनरली हम अब जब इंडस्ट्री में काम करते हो, हर एक प्रोग्राम जो ऐसा लिखा जाता है इसका एक मेंटेनेंस हिस्ट्री किया जाता है। यानी अगर आपका एक कोड है तो पहले जो ऑथर लिखेगा वो कहेगा कि इस तारीख पे ऑथर XYZ था, जिसका जो भी नाम है, और उसने इस प्रोग्राम को पहली बार लिखा था। समझ लीजिए 1 महीना बाद कोई दूसरा आदमी आ गया, उसे कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो उसको भी यहाँ डॉक्यूमेंट करेगा। 3 महीने बाद तीसरा डेट पे यहाँ डेट पे कोई आएगा, ऑथर का नाम और कुछ होगा और उसने और कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। तो इससे ये हो जाता है कि प्रोग्राम को किस किस डेवलपर में टच किया है उसका एक हिस्ट्री यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर जिस पोर्शन को उस डेवलपर ने मॉडिफाई किया है या टच किया है, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो उससे आप तुरंत पूछ सकते हैं और आप उस प्रॉब्लम को जल्दी समझ के आप उस बग को या जो भी इशू है उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। कमेंट का एक बड़ी इंटरेस्टिंग काम है जब आप प्रोग्राम को टेस्टिंग करते हो। समझ लीजिए आपने प्रोग्राम केवल 500 लाइन का लिखा है और आपको पता है कि प्रॉब्लम कहीं 1 और 10 लाइन के बीच में है। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 लाइन के बाद और 500 लाइन तक आप उस सारे कोड को आप कमेंट के अंदर रख सकते हैं। यानी ये कोड कंपाइलर के पास नहीं जाएगा। तो आप इस पोर्शन ऑफ कोड को कंपाइल करोगे और इसी पे ध्यान रख के यहाँ पे क्या एरर या बग है उसे सॉर्ट आउट करके उसे फिक्स करोगे। अगर पूरा प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो कई बार मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपको पूरा लॉजिक देखना पड़ेगा, उस बग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तभी यूज कर सकते हैं जब आपको कोई अंदाजा हो कि इस एरिया में शायद कोई प्रॉब्लम हो और बाकी एरिया को आप कमेंट करके प्रोग्राम को डिबग कर सकते हो।